ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 3 नवंबर 2024। वरदान है, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। हम आत्माएं भृकुटी सिंहासन पर बैठकर पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा सिंहासन भी हिल जाता है और सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ राजा भी हिल जाता है। क्यों हिलता है? कभी भी परिस्थितियां आती है, विघ्न आते हैं, अपना ही हिसाब किताब आता है तो हिलता है। हिलने के लिए कुछ कारण तो चाहिए ना। अभी स्टूल में भी एक सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर कोई बैठे हैं। सिंहासन हिलना है, इसका मतलब धरती हिलना चाहिए ना, नहीं तो कोई इसको लेकर आके खींचना चाहिए। कुछ कारण तो चाहिए, उसके ऊपर कोई एनर्जी प्रेशराइज करना पड़ता है। और सिंहासन के ऊपर जब अपना शरीर को बिठाते हो तो आत्मा उस शरीर को हिलाएगी, तभी सिंहासन से वो शरीर ऊपर उठेगा ना। तो वैसे ही बाबा कहता है, जब जागृत अवस्था में सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हो, लौकिक में या अलौकिक में, आपका स्थिति अचल अडोल बनना चाहिए। अभी क्वेश्चन, स्थिति किसको कहते हैं? स्थिति माना आत्मा कर्म करने के पहले अपने कर्म इंद्रियों को स्थित करना, सेट करना। जैसे भोजन करने के टाइम पर हम क्या करते हैं? शरीर को डाइनिंग टेबल पर स्थित करते हैं। ड्राइविंग करना है तो ड्राइवर सीट में सेट करते हैं। सोना है तो बेड पर सेट करते हैं। कपड़े साफ करना है तो कपड़ा साफ करने का जो पत्थर है, अभी तो वॉशिंग मशीन आ गया है, वो बात अलग। तो अलग अलग कर्म के लिए शरीर रूपी साधन को कभी बिठाना, कभी हाफ बिठाना, कभी खड़े करना, कभी बेंड करना, ऐसे जरूरत के अनुसार शरीर रूपी साधन को सेट करके उसके बाद कर्म में लग जाते हैं, है ना। इसी भोजन बनाना है, भोजन बनाने के लिए आपको जो चाहिए, नारियल चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, चावल चाहिए, वो सभी पहले रेडी करते हैं, उसके बाद आप पकाने के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐसे ही कर्म करने के लिए अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार को भी, आत्मा को भी कर्म के अनुसार इस सूक्ष्म मालिक और साधन को भी स्थित करना पड़ता है। उसको कहते स्थिति। जब वो कर्म होने के बाद वो स्थिति चेंज होता है। स्टूडेंट बनकर क्लासरूम में बैठ गए, वो क्लास कंप्लीट होने तक शरीर वही स्थिति में रहेगा। क्लास कंप्लीट हो गया, उसके बाद शरीर को उठाएंगे, पैदल चलकर लेकर जाएंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं, आत्मा और मन बुद्धि संस्कार को अचल अडल लेवल में रहना है तो कौन सी स्थिति में सेट करना पड़ेगा? जैसे कि शरीर को वो कर्मों के अनुसार स्थित करेंगे तो शरीर के कर्मेंद्रिया आपकी कंट्रोल में रहेगा। उसके ऑपोजिट में सेट करेंगे, वो कर्मेंद्रिय द्वारा आपको दर्द का एहसास होता है ना। जब छोटे बच्चों को देखो, 1-2 मिनट बैठने के लिए उनको कहो, वो बैठेगा नहीं, शरीर को हिलाता रहेगा।
ठीक है। लेकिन जब वो टीवी देखता है, कंप्यूटर देखता है, उनकी इच्छा के अनुसार मोबाइल देखता है, बॉडी हिलता ही नहीं, है ना। ऐसे ही मन बुद्धि को कैसे सेट करें, उसके लिए बाबा ने कहा 3 स्मृतियों का तिलक। जैसे लौकिक में भी क्या करते हैं, कोई जॉब पर अंदर जाते हैं, बाहर आने तक वही स्मृति कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, बैंक एम्प्लॉय हूँ, बिजनेसमैन हूँ, वही स्मृति। भोजन बनाने के लिए गए, वापस आने तक अब भोजन बनाने वाले, वही स्मृति। उसके बाद जब नेक्स्ट कर्म को आप चेंज करते हो, वो स्मृति चेंज हो जाता है। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, वो तो स्थिति रहता ही है। कार में बैठ गए, मैं कार में बैठा हूँ, बस घर पर बैठे घर पर बैठा हूँ, ये तो सभी स्मृति आता है ना। लेकिन कर्म यथार्थ विधिवत सफलता रूप में होने का है तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को इस स्मृति में सिद्ध करना है। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। हम क्या चाहते हैं, हर कर्म सफल हो, विकर्म ना हो, वो कर्म का फल मालिक आत्मा को अच्छा लगे। जैसे भोजन बनाते हो, भोजन अच्छा हो, टेस्ट अच्छा लगे। ड्राइविंग करते हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, जहां आपको पहुंचना है टाइमली जाकर पहुंच जाए। जहां भी काम के लिए जाते हो, कर्म ठीक हो, प्रॉफिट और सैलरी ठीक से मिले, वही तो चाहते हैं ना। तो वैसे ही हर कर्म आपको यथार्थ होने के लिए बाबा कहते हैं 3 स्मृतियां। अभी हम बात करेंगे स्मृति किसको कहता है। स्मृति के बारे में हमने डिस्कशन किया, स्थित करना। स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति माना सूक्ष्म रूप में उस साधन के साथ, व्यक्ति के साथ या ज्ञान के साथ सूक्ष्म रूप में कनेक्शन में रहा, सूक्ष्म रूप में। उसके लिए एक्स्ट्रा आप कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं घर पे हूं, आई नो, मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, मुझे मालूम है। मेरे पास मोबाइल है, मैं जानता हूं। कौन जानता है? आत्मा जानता है। कैसे जानता है? आत्मा का जो एनर्जी है सूक्ष्म रूप में सम परसेंटेज, 1 और 2% में मन बुद्धि द्वारा उसके साथ कनेक्टेड है। कपड़े के साथ, शरीर के साथ, मोबाइल के साथ। मैं कपड़े के साथ में हूं, साथ में हूं, साथ में हूं। इसके लिए मैंने मन बुद्धि को कपड़े के साथ रखने का योग, पुरुषार्थ, एक्स्ट्रा कर्म नहीं कर रहा हूं। वो करते 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 ऑटोमेटिकली उसके तरफ मेरा अटेंशन है। अटेंशन माना आत्मा का एनर्जी उसके तरफ पे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा। उसके साथ साथ बाकी के तरफ भी हमारा आत्मा का एनर्जी कर्मेंद्रियों द्वारा जाता ही रहता है। तो बाबा कहता है ये होता है परमात्मा को याद करना जब आप राजयोग में बैठते हो। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग सीखते हो, उस समय ड्राइविंग ही आपका मेन काम है। फुल अटेंशन ड्राइविंग की तरफ ही रखना है। जब तक आप ड्राइविंग नहीं सीखते हो, उसमें एक्सपीरियंस नहीं बनता है आपका, और उस व्हीकल के ऊपर आपको कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता है, और रूट मालूम नहीं रहता है, किस समय पर अपने व्हीकल को कैसे चलाना है, ये अनुभव आपके पास नहीं आता। एक बार अनुभव आने के बाद आप ड्राइविंग करते रहेंगे, सॉन्ग सुनते रहेंगे, साथ में जो भी बैठे हैं उनसे बात करते रहेंगे, फोन पर भी बात करते रहेंगे। ड्राइविंग चल रहा है ना, चल रहा है, उसकी तरफ अटेंशन है ना, है। मतलब ज्यादा आत्मा का एनर्जी वहां रखने का जरूरत नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो जाते हो उसमें। ऐसे ही बाबा कहते हैं, हर कर्म करने के पहले देखो बच्चे, तन का स्मृति है, धन का स्मृति है, जन का स्मृति है, आपको वायुमंडल वातावरण का स्मृति है, लेकिन आत्मा का स्मृति नहीं है। अभी क्वेश्चन, आत्मा का स्मृति है तो कैसे पता चलेगा? जिस जगह पर आप हो वहां धूप है, कितना गर्मी हो रहा है, होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ आप कनेक्टेड हो। ठीक है, सेम टाइम पर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, इंटरेस्टेड मैच है, मैच की तरफ देख रहे हो, गर्मी एहसास ही नहीं होता है। क्यों?
उसकी तरफ आप कनेक्टेड नहीं है। वहां गर्मी है ना, हाँ जरूर है, लेकिन आपने कनेक्ट नहीं किया वहां, इसलिए आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अपना मन आत्मा के साथ में है तो आत्मा का सप्त गुणों का अनुभव आपको जरूर होना चाहिए। तो दूसरा है परमात्मा की स्मृति। परमात्मा आपके साथ में है, हर कर्म में आप बाबा की तरफ देखते, बाबा क्या करूं। जैसे अपने घर में और कोई भाई बहने हैं, पति है, माँ बाप हैं, ब्रेकफास्ट करना है तो पूछते हैं ना, मैं आज क्या बनाऊं, भोजन के लिए क्या बना, पूछते हैं ना। आप अकेले तो अपने मनमानी से बनाते हैं, लेकिन घर में कोई है तो पूछते हैं ना। कहाँ भी बाहर जाना आप कहकर जाते हो ना, हम यहाँ जा रहे हैं, इतना समय में हम वापस आएंगे, रिपोर्ट करते हैं ना। तो अपने जिंदगी में संगम युग में आपके साथ बाबा हैं, तो हर कर्म आपको बाबा को बताना पड़ेगा ना। तो मैंने शादी की है अपने पति के साथ, हर बात मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करके जाना पड़ेगा, आने के बाद उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज माई ड्यूटी। ऐसे आप संगम युग में हो तो बाबा से पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, नहीं तो इशारे से बाबा से श्रीमत शक्तियां लेना पड़ेगा। क्या बाप मेरे साथ में स्मृति है? छोटे बच्चों को अपने पिता पिता घर पर है, वो क्या करते हैं, जोर से बात नहीं करते हैं, बात करेंगे तो थप्पड़ मिल जाएगा करके मालूम है उनको, है ना। ऐसे ही पिता हमारे साथ में है तो थोड़ा घबराहट भी रहेगा, कभी कभी खुशी रहेगी, कभी कभी सिक्योरिटी रहेगा। बाप की गोद में है, सफलता मुझे मिलता है, निश्चय रहेगा, विश्वास रहेगा, अनुभव रहेगा, बहुत कुछ रह सकता है। भगवान के साथ आपका कैसा रिश्ता है। आप गलती करते हो तो घबराहट होगा, गलती नहीं करते हो खुशी मिलेगा। कभी कभी भगवान को फ्रेंड भी बना सकते हो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो एक आत्मा की स्मृति, दूसरा परमात्मा की स्थिति स्मृति, तीसरा है ड्रामा की स्मृति। ये क्यों? ड्रामा फिक्स्ड, आप क्या है कि जो भी कर रहे दैट इज पार्ट, वो चेंज होने वाला नहीं। ये ऐसे क्यों करता है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, इनको ऐसे करना चाहिए था, नो। आपके प्लान के अनुसार ड्रामा नहीं चलता है, उसके लिए आप डायरेक्टर नहीं हो, सॉरी। फिल्म कैसे चलता है, डायरेक्टर के अनुसार, एक्टर के अनुसार नहीं चलता है। अपने पार्ट के लिए आप डायरेक्टर हो, उसमें भी आपका पार्ट जो चलता है आपका पुराना हिसाब किताब के अनुसार चलता है। और अपने तन मन तो आपने भगवान को दे दिया तो आपका पार्ट नहीं चलता है, भगवान का ही पार्ट चलता है। तो आगे वालों के, आपके साथी लोगों का जो भी पार्ट देखते हो, आपको ये स्मृति रहता है जो करा एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट। उस पार्ट के प्रति मैं कितना भी सोचूं वो चेंज होने वाला है नहीं। ना पास्ट का चेंज होगा, ना वर्तमान का चेंज होगा, ना भविष्य का चेंज होगा। उसमें ज्यादा सोचने से मेरा दिमाग, समय, संकल्प सभी खत्म हो जाएगा, उससे भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ धन, बस। तो जिनका भी पार्ट देखा, ठीक है, उसमें मुझे क्या चाहिए वो ले लिया, शांत। ठीक है, उन्होंने कुछ गलती कर लिया, बाबा इसको ठीक करो, शुभ भावना रखा, आगे बस। हम क्या करते हैं, बार बार फोन करके किसी से बात करते हैं, आगे बात, ये इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। क्योंकि हर एक का संस्कार अलग अलग होने के कारण आपके प्लान के अनुसार कोई भी अपना पार्ट नहीं करता है। एटलीस्ट 1% तो डिफरेंस रहेगा ही। प्रैक्टिकली हम जानते हैं, ब्रह्मा बाबा के बाजू में मम्मा, ठीक है, पक्का मालूम है, नंबर 1 ब्रह्मा बाबा, नंबर 2 मम्मा। इन दोनों के बीच में भी बहुत इश्यू में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था। यज्ञ में जब आजू बाजू वाले 99.99999% मम्मा का होगा, 100% ब्रह्मा बाबा का होगा, थोड़ा सा वेरिएशंस, फिर भी उनमें इतना डिफरेंस है। और कोई नंबर 1 आत्मा और कोई 33 करोड़ में आने वाले आत्माओं को कितना वेरिएशन रहता है, सोचो। संस्कार में, परंधा में कितना डिस्टेंस में रहते हैं। तो इसलिए किसी मनुष्य आत्माओं के साथ हम संस्कार मिलन नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है।
हाँ, उनके सोच के अनुसार आप पाठ कर सकते हो क्या? वो भी नहीं होता है। आपकी सोच के अनुसार वो नहीं करेंगे, उनके सोच के अनुसार आप नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपको ठीक लगता है उनको ठीक नहीं लगता है, उनको जो ठीक लगता है वो मुझे ठीक नहीं लगता, है ना? इसलिए ऐसी बातों में ज्यादा क्यों, क्या, कब, कैसे लेकर अपने समय को बर्बाद मत करना। तुरंत उस जगह पर बिंदु लगा देना। ड्रामा का ज्ञान याद रखिएगा, ड्रामा का ज्ञान आगे वालों के पार्ट के लिए लगाना है, अपने पार्ट के लिए नहीं। हम रॉन्ग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ड्रामा में पार्ट रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा ना, तब हम उठेंगे, अमृत वेले उठेंगे। ड्रामा अपने पार्ट के लिए नहीं, रॉन्ग यूजेज मत कीजिएगा। ड्रामा आगे वालों के पार्ट और उनके कर्म का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज फॉर ड्रामा। आगे वाले जो कर रहे दैट इज ड्रामा। अभी देखो, आप ड्रामा देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो दैट इज जिंदगी। जो आगे वाला कर रहा है दैट इज ड्रामा, आपका ड्रामा नहीं है ना। आप जो देख रहे हो दैट इज हकीकत। इसीलिए बाबा कहते हैं आगे वालों के पार्ट को, वायुमंडल को, सीनरियों को, सीन को ड्रामा समझो, और अपना साधना, पुरुषार्थ, सेवा, स्थिति, कमाई ये करते चलो। सारा दिन ड्रामा देखते जाएंगे तो भोजन क्या खाएंगे? कमाई तो करना पड़ेगा ना लौकिक में भी, ठीक है। इसीलिए जब हर रोज बाहर जाते हो, लोगों का पाठ का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं किया, उन्होंने पाठ किया बस, तो तुरंत उन बातों को आप बिंदु लगा सकते हो। एक, आत्मा का स्मृति, मैं निर्बंधन हूं। दूसरा, परमात्मा की स्मृति, वो कर्म सफल होने के लिए बाबा का शक्ति मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, श्रीमत मिलेगा। तीसरा, ड्रामा के प्रति किसी के पाठ को देखकर जितना जल्दी हो सके उतना बिंदु लगाने के लिए। तो ये तीन स्मृति को आप कितना बार 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 हर कर्म में यूज करते हो, चेक करो। जिन्हें यह तीन स्मृतियां सदा है, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। तो तीन स्मृति रहना चाहिए। आत्मा का स्थिति है, स्मृति है शांत, कोई बंधन नहीं। परमात्मा का साथ में है, सुख, आनंद, प्यार, सफलता मिलता रहेगा। ड्रामा का स्थिति किसी के पाठ को बिंदु, सारा बिंदु नहीं, उसमें मुझे क्या चाहिए उतना लेने का, बाकी उसके बाद बिंदु लगाने का। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। किसके लिए? अचल अडोल स्थिति के। अभी देखो हमारा स्थिति क्यों हिलता है। एक, पहला है ड्रामा का स्थिति नहीं रहेगा तो इन्होंने ऐसे क्यों किया, उसकी वैसे क्यों किया, उसमें स्थिति हिलेगा। परमात्मा का स्मृति नहीं है, हर कर्म बाबा से शक्ति श्रीमत नहीं लेते हो, समझ लो आप कलयुग में हो। रिजल्ट्स विकर्म होगा, विकर्म होगा तो लोन अकाउंट बढ़ेगा तो और टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। आत्मा का स्मृति नहीं है तो क्या होगा? देह का स्मृति रहेगा, देह का स्मृति रहेगा तो गहना इकट्ठे करो, भोजन बनाओ, ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, तो तन के भान, देहाभिमान की तरफ मन चला जाएगा ना, तो रिटर्न में और विकर्म होने लगेगा। तो मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के लिए करना है, ये स्मृति रखना चाहिए। तो ये तीनों स्मृति चाहिए, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीनों आवश्यक है। किसके लिए? अचल अडोल स्थिति के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरे परिवार वाले हैं, हु इज माइन? मेरा कौन? नोबडी इज माइन। मेरा कोई भी नहीं है, ना चीज है ना व्यक्ति है। मैं इंडिपेंडेंट एक आत्मा हूं बस। ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली कर्म करना उतना आसान नहीं है। अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। वो तीन स्मृतियां आपके साथ रहेगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हम भगवान को साथ में रखकर कर्म करने के कारण मेरे लिए हर कर्म कल्याणकारी है, क्योंकि मेरा जो भी प्लान है ना बाबा का प्लान के अनुसार चलता, इसलिए अचल अडोल।
एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठा है, सारा जिम्मेदारी माँ का है ना। हमने देखा है, एक छोटा सा बच्चा अकेले टूर पर जाएगा स्कूल द्वारा, तो कितना अपने बैग बैगेज को चेक करेगा। हम एक दिन क्या हुआ था, स्कूल गए थे एक दिन, हमारे घर के बाजू वालों का किसी का एग्जाम था। तो छोटे छोटे बच्चे, एलकेजी यूकेजी का बच्चे वहां गए हैं। उनके माँ ने उनको टिफिन कैरियर दिया है, सभी लोगों को क्यू पर बिठाया है। ठीक है, टीचर आगे पीछे जा रहे, इतना अच्छे तरीके से टिफिन कैरियर ओपन करके उसको खाकर उसको डब्बा क्लोज करके अपना बैग पर डाल रहे हैं, भले बर्तन नहीं धो रहे हैं, कितना प्यार से कर रहे हैं। ठीक है, समझ लो घर में है तो कितना टेंशन, हम अभी नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, माँ को चंदा मामा सभी लेकर आना पड़ेगा, है ना, कितना मुश्किल है। लेकिन वहां सब लोग चुपचाप, नो साउंड, कुछ भी नहीं, चुपचाप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो संगठन में रहने से क्या होता है, वो सीख लेंगी ना। लेकिन घर में आने के बाद क्या, मेरा बेटा, मेरा बेटी अभी तक खाया नहीं है, खा लो ना, ये मोह आ जाता है। तो मोह का प्रभाव से क्या होता है, उनको जो एजुकेशन देना चाहिए ना वो नहीं मिलता है। वहाँ टीचर एजुकेशन, वो एजुकेशन से वो अपने पाँव पर खड़ा होता है ना, वो सीख लेता है ना, वहाँ वो चाहिए ना। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे होने के बावजूद भी, 15-16 साल होने के बाद भी, लेडीज हो जेंट्स हो, उनको अपना काम करने को नहीं होता है, कपड़ा साफ करने को नहीं होता है, झाड़ू पोछा लगाने को नहीं होता है, भोजन बनाने को नहीं होता है। क्यों? पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई भाई, 99.9% पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, सिखाते नहीं है। क्यों सीखने का, मोबाइल में ऑर्डर कर लिया तो जोमेटो में आ जाएगा ना, क्यों करने का है, एक दिन उसका असर पड़ जाएगा। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, है ना। इसलिए बाबा कहते सब कुछ एजुकेशन लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियां आपको अचल अडोल बनाने नहीं देती है। इसके लिए ये तीन स्मृति चाहिए, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। स्लोगन, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। इनको भी देखते हो, आत्मा के रूप में देखो, मन को सदा शीतल शांत रखो, बुद्धि को रहम दिल दया भाव में रखो। अभी क्या से होता है, मेरा मन इधर उधर नहीं जा रहा है, परिस्थिति में भी नहीं जा रहा है, तो कहाँ रखना है मन बुद्धि को, किनको भी देखना है अलौकिकता रूप में देखकर, उनको जो भी शक्ति देना है देने के लिए निमित्त बनाओ। मन को सदा शांत शीतल रखो, ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, वो ऐसे क्यों करे, वो आया सेंटी क्यों हुआ, उसके बारे में सोचना नहीं। बुद्धि को सदा, हर आत्मा को कुछ देना है, दया भाव रहना चाहिए। ऐसे अपने मन बुद्धि को एंगेज करते 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 जाएंगे, परिस्थितियों को देखने के लिए आपके पास समय नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।